हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आ गए हम लोग फिर से अपने उसी चैनल बप्पा फिजिक्स पर। आपको करना है एक छोटा सा काम, वही पुराना, कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितने जितने भी वीडियो हमने आपको ये भेजे हुए हैं सब आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इनको पूरा देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। हमारा ये इस वक्त जो सीरीज चल रही है लास्ट 5 ईयर PYQ क्लास 12 CBSE बोर्ड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस हैं और सारे सेट में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, हर सीरीज में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज से हमने कुछ क्वेरी आई थी कि जो है वो सेट का वो भी ईयर भी डाल दीजिए, तो आज से हम आपके वीडियो में किस सेट में कौन से ईयर में कौन से सीरीज में ये आया हुआ है वो भी हम क्वेश्चन पर मेंशन कर रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये 2023 का है, सेट फर्स्ट सेट का है, सीरीज पहली सीरीज जो है आपकी उसका है। ये देख लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट में दिया गया है। पहला आपका पहला दूसरा, इसमें पहला ये है दूसरा ये है, उसका कोई झगड़ा नहीं है, आप चाहे जो पहले करिए चाहे बाद में करिए। ये दिया है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्टेनिंग ए मैग्निफिकेशन ऑफ 300। क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन इससे पहले हम लोग कर चुके लेकिन ये नहीं था, इसलिए इसको हम लोग दोबारा यहाँ पर कर रहे हैं। आपको क्या करना है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ दी गई है, आपको ट्यूब लेंथ निकालना है और मैग्निफिकेशन भी दिया गया है उसका 300। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका आपको जो दिया गया वो लिख लीजिए। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दी गई है F0 यानी FO, ऑब्जेक्टिव है इसलिए FO 1 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस FE 2.5 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन आपका जो दिया गया 300 और नॉर्मल आई के लिए D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो m इक्वल्स टू L अपॉन FO और D अपॉन FE वैल्यू हमने रख दिया, L की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गई। आप बहुत ही सिंपल सा, ये 2 मार्क्स का समझौता होगा क्योंकि दोनों 5 मार्क्स के हैं। फिर अगले में क्वेश्चन में देख लीजिए, ड्रॉ ए लेवल्ड रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का आपको रे डायग्राम बनाना है जिसमें आपके इमेज फॉर्मेशन शो हो रही हो। सिर्फ रे डायग्राम बनाना है आपको और उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर एंड राइट टू लिमिटेशंस ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ओवर ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये हम लोग इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है उसका रिपीट है क्वेश्चन, ये इसमें ऐड है, एड ऑन है। तो पहला फिलहाल आपका, तो आप मान के ये चलिए कि 3 मार्क्स में अगर ये होगा तो 1 मार्क के हैं आपके तीनों पार्ट, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए, यानी ये जो आपको डायग्राम बनाना है ये सिर्फ 1 मार्क का ही है। बड़ा अजीब है। खैर, तो डायग्राम आपको बनाने के लिए देखिए, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या जो भी टेलीस्कोप आपको बनाना होता है उसमें आपको एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आईपीस होता है। उन दोनों को आपको सबसे पहले बना लेना है और उसके बाद फिर इमेज फॉर्मेशन किस तरीके का होता है वो आपको दिखाना होता है। तो आपके सामने ये बना हुआ है, यहां पर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और इसी की इमेज का फॉर्मेशन हमको दिखाना है इसमें। तो जैसा कि आपको ये, चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, तो उस तरीके से आपका जो है वो 2 रे आपको दिखानी है जिनका, यानी ए बी का जो है वो A डैश B डैश इमेज। लेकिन जब हम यहां से देखते हैं तो A डैश B डैश वास्तव में हमको A डबल डैश B डबल डैश का जो है वो इमेज नजर आता है जब यहां से हम इसको देखते हैं, क्योंकि यहां से जब आप पीछे ले जाओगे इसको तो बी पॉइंट जो हमारा बी डैश होगा वो बी डबल डैश से आती हुई रे हमको नजर आएगी। तो इस तरीके से आपका ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश, ये 2 आपकी इमेज फॉर्मेशन है, ये इसके लिए ये है और इसके लिए ये है। इसमें आप चाहें तो इनका वो भी दिखा सकते हैं कि कौन सी FO है, कौन सी FE है, कौन सी DE है, कौन सी UE है, ये भी सब आप दिखा सकते हैं। तो ये आपका लेवल डायग्राम हो गया। अब आपका है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करने के लिए आपके पास एक ऐसा एंगल होना चाहिए जो फाइनल इमेज पर बन रहा हो। रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, एंगल, ब्रैकेट में हम बीटा लिख दिए हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं,
सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई, फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया जो एंगल है आई पर वो टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई, और ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया इमेज जो है आई पर वो, उन दोनों का रेशियो ही होता है हमारा मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन भी आप कह सकते हैं इसको। तो m इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा हम लिख सकते हैं स्मॉल उसके लिए एंगल के लिए। m की वैल्यू ये दो फॉर्मूले और हैं आपके, आप चाहें तो आपका डेफिनेशन यहां तक हो चुकी है, कोई वो नहीं है, लेकिन इसको भी लिख दीजिए। m इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन एफ ई का कंफर्टेबल व्यू के लिए, और स्ट्रेंट व्यू के लिए होता है आपका माइनस एफ अपॉन एफ ई और 1 प्लस माइनस एफ अपॉन एफ और 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये स्ट्रेंट व्यू के लिए। रिपीटेशन हम लोग पहले वाले में कर चुके हैं, इसलिए यहां पर हमने इसका मेंशन नहीं किया है। अगला उसी सेट उसी ईयर का सेट दूसरा, यानी सीरीज पहली है लेकिन सेट दूसरा है। तो दूसरे सेट में ये 2-2 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल हमारे आए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन वही थे, बस इतना इसमें आपका रहता है कि कौन सा क्वेश्चन डिफरेंट है, उसी को यहां पर दिया जाता है, और सारे क्वेश्चन आपके सेट 2 में भी वही थे जो सेट 1 में थे। In a Young's double slit experiment, यानी YDSC, the separation between the two slits is D and distance of the screen from the slit is 1000 D. If the first minimum falls at a distance D from the central maximum, obtain the relation between D and lambda. सिंपल सा YDSC है आपका, ये कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट है उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है, स्क्रीन जो है वो 1000 डी पर रखी गई है आप, और ये भी कह रहा है कि यदि फर्स्ट मिनिमम जो है वो फॉल्स होता हो आपका एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, यानी ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमम है, और ये आपका स्मॉल डी पर अगर फॉल यानी x इक्वल्स टू डी दिया गया मान के चलिए आप, ठीक है। फर्स्ट मिनिमम कह रहा है, इसका मतलब n इक्वल्स टू 1। तो हमको सेंट्रल मैक्स अगर जो nth डार्क फ्रिंज की जो कंडीशन है वो हमको पता है, वो हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दिया गया है। कैपिटल डी यानी स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी होती है, वो 1000 डी दिया है। n इक्वल्स टू 1 है, फर्स्ट मिनिमम कह रहा है, फर्स्ट मिनिमम के लिए n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और x1 इक्वल्स टू d दिया है, तो x1 इक्वल्स टू हमने ये निकाल लिया, यहां पर वैल्यू रख दी। अब चूंकि x1 की वैल्यू d दी गई है तो d इक्वल्स टू 500 लैम्डा, यही आपका रिलेशन हो गया d और लैम्डा के बीच में। आइए हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये आपका x1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डी अपॉन 2d, 1 माइनस 1 हो जाएगा 1, यानी लैम्डा डी अपॉन 2d हो जाएगा। x1 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 1000 डी दी गई है, हमने रख दिया, तो x1 इक्वल्स टू 500 लैम्डा या d इक्वल्स टू 500 लैम्डा, ये आपका रिलेशन आ गया d और लैम्डा के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी 2 मार्क्स का है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर, ध्यान रखना है आपको, इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव स्फेरिकल surface of refractive index 1.5. If the radius of curvature of the surface is 20 centimeter, find the position of the image formed. कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए जो फॉर्मूला हमारा होता है वो ये है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, μ1 अपॉन माइनस म्यू, μ2 अपॉन v, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब गिवन क्या क्या है देखिए, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है, μ2 की वैल्यू 1.5, और एयर है, चूंकि देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका एयर में रखा है, यानी μ1 इक्वल्स टू 1 है। और क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या कह रहा है, एक इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है 60 सेंटीमीटर, तो u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू जब आप इसमें पुट कर दोगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा -36 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते। तो चलिए हम लोग 2023 सीरीज फर्स्ट का ही हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो सेकंड सेट में आया था हमारा, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, इसका एक और क्वेश्चन इसके पहले वाले इसके अभी डिस्कस कर चुके हैं।
A ray of light is incident on a glass prism of refractive index mu and refracting angle A. If it is suffers total internal reflection at the other face, obtain a relationship between angle of incidence, angle of prism and critical angle. आपको क्या करना है कि यदि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है ग्लास प्रिज्म पर जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ए है, यदि जो इंसिडेंट होने वाली रे है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करती हो, तो आपको क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना। तो ये प्रिज्म का फिगर बना लीजिए। ये आपको पता है कि ये हमारी इंसिडेंट रे है जो वास्तव में सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये रिफ्लेक्शन इधर से होता है, यहां से रिफ्रैक्शन, और फिर ये इस तरीके से रे हमारी बाहर निकलती हुई नजर आती है। हम क्या करेंगे, नॉर्मल को ड्रॉ कर देंगे। एक नॉर्मल ये है, एक नॉर्मल ये है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन अगर टोटल एंगल की बात करेंगे तो 90 डिग्री होगा हमारा। और तो इस तरीके से स्नेल्स लॉ लगा करके आप इसकी आई की वैल्यू साइन इनवर्स साइन ए माइनस सी अपॉन साइन सी, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेट थर्ड में आया हुआ है, द पावर ऑफ ए थिन लेंस इज 5 डायरेक्ट कर दिया गया है। When it is immersed in a liquid, it behaves like a concave lens of focal length 100 cm. Calculate the refractive index of liquid given refractive index of glass 1.5. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, आया हुआ है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। गिवन है आपको P की वैल्यू यानी पावर ऑफ थिन लेंस दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है कॉनकेव लेंस की 100 सेंटीमीटर, और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया गया ग्लास का म्यू एल आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप जो है फोकल लेंथ और पावर वाले फॉर्मूले से एफ ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर लेंस फॉर्मूला आप यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/fa इक्वल्स टू g म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, या 1/fa की वैल्यू 20 सेंटीमीटर निकाली है और इसकी वैल्यू दी गई है, म्यू जी भी लिख सकते हो आप, म्यू जी ए भी लिख सकते हो इसको, 1.5 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। हमने इसको इक्वेशन 1 बना दिया। अब हमारे पास जो फोकल लेंथ आपकी दी गई है उसका फॉर्मूले से हम इसको करेंगे, म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, म्यू जी की वैल्यू 1.5 अपॉन म्यू एल माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ये 2 हो गया। डिवाइड कर दिया दोनों को, Fe की वैल्यू माइनस 100 दी गई थी इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया उसको, और 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ भी है, 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपकी जो म्यू एल की वैल्यू आ जाएगी वो 1.67 आ जाएगी। इसका अगला क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इसके पहले पूछा गया था, हालांकि सेट थर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो मोस्ट प्रोबेबली की जो है किस में आया था उधर, ठीक है। ये चीज हम इसको निकाल चुके हैं, इसका डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, पहले ऑलरेडी हो चुका है। A ray of light is refracted by a glass prism. Obtain an expression for the refractive index of glass prism in terms of angle of prism A and angle of minimum deviation delta m। तो ग्लास प्रिज्म का जो फॉर्मूला है हमारा उसको हम लोग डायरेक्ट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आपकी 2023 का सीरीज, जो पहली सीरीज है उसके तीनों सेट के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग 2023 के ही दूसरी सीरीज जो है उसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।